आप सभी का महिर ज्योतिष संस्थान में स्वागत है। मित्रों, आज मैं मंगल दोष के बारे में आप लोगों को बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि 1, 4, 7, 8 में यदि मंगल होता है तो मंगल दोष बनता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन मंगल दोष बनने के साथ साथ में उसका परिहार भी होता है। यदि किसी कन्या या पुरुष के 1, 4, 7, 8 में मंगल है और सामने वाले की भी 1, 4, 7, 8 में मंगल है, तो ऐसी स्थिति में उसका परिहार हो जाता है। 12वें स्थान पर भी यदि मंगल है तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। इसके अलावा सूर्य कुंडली, चंद्रमा कुंडली और शुक्र कुंडली के अंदर भी कुछ ग्रहों को, गुरु ग्रहों की अगर स्थिति होती है तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि सप्तमेश यदि अपने भाव से षष्ठम स्थान पर, अष्टम पर और द्वादश पर अगर होता है तो भी मंगल दोष का परिहार उसमें हो जाता है। यह जानकारी बहुत कम लोगों को रहती है कि सप्तमेश यदि अपने भाव से षष्ठम, अष्टम और द्वादश होगा तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। तो ऐसी कुंडलियों पर हमेशा ये विचार करना चाहिए, जो भी मांगलिक कुंडली होती है, कि मंगल कोई दोष नहीं है। मंगल एक अपने आप में एक क्वालिटी है, और क्वालिटी इस प्रकार से है जैसे कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, तो उसके ये पढ़ना लिखना एक बहुत बड़ी उसकी उपलब्धि हो गई। लेकिन उपलब्धि के साथ में एक बहुत बड़ी परेशानी ये हो गई कि उस पढ़े लिखे लड़के और लड़की के लिए जो है पढ़ा लिखा लड़का और लड़की ही चाहिए। उसी प्रकार से मंगल दोष के अंदर, मंगल के अंदर भी यही चीज होती है कि ये व्यक्ति अपने आप में बड़े विशिष्ट होते हैं और इन लोगों में कार्य करने की एक क्षमता होती है, और क्षमता के अनुरूप ही इनको वर या कन्या उपलब्ध होनी चाहिए, तभी जाकर के उसका शक्ति संतुलन बना रहता है। इसलिए ऐसी कन्या और ऐसे वर के लिए आवश्यक रूप से कुंडली का मिलान जरूरी होता है। और ये मिलान विशिष्ट तरीके से अगर किया जाता है तो भविष्य में पति और पत्नी के जीवन में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होता है। कुंडली को देखना और उसको समझना और साथ में मंगल दोष के परिहार का निवारण करना। कई मैंने ज्योतिषकारों को देखा है कि मंगल किसी के दोष होता है तो उसको मूंगा पहना दिया जाता है, जबकि ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि मंगल दोष के लिए आप मूंगा पहनाएं। उसके लिए कुंडली का विशेष अध्ययन करना पड़ता है कि उस व्यक्ति के मंगल दोष तो है, लेकिन मंगल कारक है या नहीं। कहीं मंगल मारक हो और संबंधित ने मूंगा पहन लिया है तो ऐसी दृष्टि में, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जीवन के लिए वो बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए विद्वान से कुंडली दिखा करके उसका सही अन्वेषण करवा करके, निरीक्षण करवा करके और अच्छे ढंग से उस कुंडली का अध्ययन किया जाता है। विवाह के लिए कुंडली का देखना बहुत आवश्यक है, और कुंडली के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो सामने वाले की कुंडली के तत्व से मिलान करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि साहब 36 गुण मिल गए हैं, लेकिन फिर भी हम उनको मना कर देते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि कुंडली ही प्रथम है, कुंडली ही मान्य है, गुण सेकंड चैप्टर है, और गुण के बाद में फिर आगे की प्रक्रिया होती है। इसलिए कुंडली को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और साथ में जो जन्म नाम है उसको ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उसी पर विचार किया जाता है। इसलिए जब भी कभी आप विवाह, शादी संबंध से कुंडली का मिलान करें तो इन चीजों पर विशेष ध्यान रखें और अच्छे ज्योतिषकार की सलाह लेकर के और कार्य को करें। मंगल कोई दोष नहीं है, मंगल अपने आप में एक प्रबलता को दर्शाता है, और प्रबल व्यक्ति के सामने प्रबल व्यक्ति होने से दोनों का शक्ति संतुलन बना रहता है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।